हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सख्त टिप्पणी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड-19 मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार देते हुए कहा कि यह उन अधिकारियों द्वारा नरसंहार से कम नहीं जिन्हें इसकी सतत आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अदालत ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों पर दिया जिनके मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के कारण लखनऊ और मेरठ जिले में कोविड-19 मरीजों की जान गई। अदालत ने लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इनकी 48 घंटों के भीतर तथ्यात्मक जाँच करें। गौतम बुद्ध नगर में हुए ग्राम पंचायत की 88 सीटों में से 40 पर महिलाओं ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। 2 दिन पूर्व संपन्न हुए ग्राम पंचायत चुनाव में गौतम बुद्ध नगर में महिलाओं के लिए 30% ग्राम पंचायतों में पद आरक्षित था, लेकिन महिलाओं ने 44% ग्राम पंचायतों पर कब्जा किया। जिले की करीब आधी पंचायतों में महिलाएं ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान गौतम बुद्ध नगर में आवागमन के लिए ई पास की जरूरत होगी। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले के भीतर और अंतर जनपदीय आवागमन के लिए अब ई पास जरूरी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक सामग्री के साथ एक गाड़ी बरामद होने से संबंधित मामले में मंगलवार को मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह की बेहद संदिग्ध भूमिका का आरोप लगाया। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आज लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन में एक सादे समारोह में ममता बनर्जी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोविड-19 महामारी के चलते शपथ ग्रहण समारोह को बेहद सादगी भरा रखा गया था। ममता मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों को 6 और 7 मई को छोटे छोटे समूहों में शपथ दिलाई जाएगी। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 91,880 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 48,22,902 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इसी अवधि में कोविड-19 के 891 मरीजों की मौत के साथ राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 71,742 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भयावह रूप स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ स्वास्थ्य महकमा चरमरा गई है तो दूसरी तरफ कालाबाजारी करने वाले लोग बाज नहीं आ रहे। हालांकि कोरोना के दैनिक मामले में पिछले 3 दिनों से हल्की गिरावट आ रही है, जो राहत की संकेत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 3.82 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं 3,780 मरीजों की जाने गई हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भारत 1,000 से ज्यादा वेंटिलेटर आएंगे। इधर देश में 18 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू हो गया है। आज भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया को संबोधित किया। उनका यह संबोधन पहले से निर्धारित नहीं था। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है, दूसरी तरफ कालाबाजारी करने से लोग बाज नहीं आ रहे। हालांकि कोरोना के दैनिक मामलों में कुछ दिनों से हल्की गिरावट आ रही है, जो राहत की संकेत है। लेकिन राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन से जनता परेशान है, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को भी संकट के इस समय से उभारने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे में केंद्रीय बैंक का यह संबोधन बेहद अहम है। मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके के सरदार नगर गांव में मंगलवार रात बदमाशों ने किसान के घर ढाबा बोल दिया। शोर मचाने पर किसान का बेटा जागा और उसने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शोर शराबा होने पर ग्रामीण जाग गए और उन्होंने एक बदमाश को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल आरोपी बदमाश के उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार की रात सरदार नगर गाँव में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में मराठों के लिए 16% आरक्षण देने के राज्य सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इंदिरा साहनी मामले पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने के आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% को पार करती है, लिहाजा यह असंवैधानिक है। 5 संसदीय संवैधानिक पीठ ने में न्यायमूर्ति अशोक भूषण के अलावा न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एस अब्दुल
नजीर, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट भी शामिल हैं। बेंच ने 50% आरक्षण की सीमा लागने को समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें अवध केसरी।